तो ये बैगन का ये बीज यहाँ तैयार कर रहे हैं। सुधांशु जी, कितनी गाय आपने रखी हुई हैं? हमारे पास अभी करीब 14 गायें हैं। इसमें बच्चे भी हैं और 12 बड़ी गायें हैं। अच्छा, इन 14 गाय में से आपने कितनी खरीदी है? हमने एक भी नहीं खरीदी। ये इनकी गाय हैं, जैसे उन्होंने बताया कि करीब 14 गाय इनके पास हैं। तो इससे कोई आसान तरीका नहीं हो सकता आपके गोमूत्र को इकट्ठा करने का। ये कल के लिए इनकी सब्जियां तैयार हो रही हैं, आप देख सकते हैं। इतनी हेल्दी बीट रूट्स हैं, शलगम है, मूली है। साथियों, आप लोगों ने कई बार मुझसे पूछा था कि मार्केटिंग के ऊपर भी कुछ और वीडियोस बनाने चाहिए कि किस तरह से हम अपने प्रोड्यूस को मार्केट करें। तो मेरी ये कोशिश थी कि इस तरह का एक लाइव एग्जाम्पल एक आपको दिखाऊं कि किस तरह से हमारे एक साथी मित्र हैं, वो किस तरह से अपने प्रोड्यूस को खुद मार्केट कर रहे हैं, खुद ग्रो कर रहे हैं। और भोपाल में इनका ऑर्गेनिक आउटलेट है जैविक जीवन के नाम से। विदिशा में ये खेती करते हैं और भोपाल में इनका आउटलेट है जैविक जीवन के नाम से। तो हमारे साथ हैं आज सुधांशु शर्मा जी। जो मैंने पपीते लगाए थे, अगर आपको याद हो मेरे वीडियोस, तो मेरे पपीते यही ले रहे थे। और जो मैंने मल्टी लेयर में करेला लगाया था, खीरा लगाया था, वो भी मैंने इन्हीं को दिए हैं। तो बहुत अच्छे रेट्स इन्होंने मेरे को दिए और इन्होंने अपने कंज्यूमर्स को एक हेल्दी प्रोड्यूस दिया, एक नेचुरल प्रोड्यूस दिया। तो एक विन विन सिचुएशन थी मेरे लिए भी, इनके लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी। तो आइए आज जानते हैं कि ये कितने साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, क्या क्या ये ग्रो करते हैं और किस तरह से ये अपने पूरे इस प्रोड्यूस को किस मार्केटिंग चैनल के थ्रू ये सेल आउट कर रहे हैं अपने डायरेक्टली अपने एंड यूज़र्स के साथ। और आखिरी में हम देखेंगे कि इनका जो फार्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह से उन्होंने डेवलप किया है, कितनी गाय की ये गौशाला मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से गोबर को इकट्ठा कर रहे हैं, किस तरह से गोमूत्र को इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले इनका एक सेटअप देखा था जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने गोमूत्र को जो इकट्ठा करने का जो प्रोसेस है बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो आखिर तक इस वीडियो को देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए आगे सुनते हैं सुधांशु जी से। थैंक यू संकल्प जी, आप यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे भी मुझे बहुत गाइडेंस मिलता रहता है, आपके वीडियोज़ में देखता रहता हूँ और बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत एक अच्छे नेटवर्क से जुड़ने का मौका मिला आपसे मिलके। पहला प्रश्न, हमारा ये चौथा साल चल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। हमने 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग ही की है। केमिकल बिल्कुल ना आता है, ना कभी इस्तेमाल किया, ना जानते हैं उसके बारे में। दूसरा, हम लोगों ने जब ये शुरुआत करी थी खेती की, तो हमने एलोवेरा मुनगा लगाया था, उसके बाद हमने धान लगाई, उसके बाद हमने सब्जियां लगाई और फिर लगाते चले गए। धान से हमने बहुत कुछ सीखा कि जैविक खेती कैसे की जाती है, क्या इम्पोर्टेंस है। देन संकल्प जी जैसे लोग हुए जिनसे हमको हमेशा सपोर्ट मिलता रहा और उससे हम एक्सपेरिमेंट करते रहे, काम करते रहे और फाइनली हमारा जो प्रोड्यूस था वो हमेशा हमने डायरेक्ट क्लाइंट्स को सेल किया। और हमने फार्मर्स मार्केट के साथ में और अपने डायरेक्ट आउटलेट के साथ में हमने एक क्लाइंट्स का एक ऐसा नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लिया है जिसमें हमारा प्रोड्यूस हमें कभी बचता नहीं है और हम कभी भी B2B नहीं करते हैं। जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं हम उसको खुद ही प्रोसेस करते हैं और उसको हम डायरेक्ट सेल करते हैं अपने क्लाइंट्स पे हमारे जैविक जीवन ब्रांड के अंदर। सेकेंडली, हमारे ऑब्वियसली सब कुछ हम खुद ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो हमारे कुछ साथी किसान हैं जैसे संकल्प जी हैं, इनसे भी हम सामान लेते हैं। और कुछ हमारे बहुत ही विश्वस्त किसान हैं जिनसे हम सामान लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, गुड़ लेते हैं। और जो हमारे मेंटर हैं अतुल सर, उनसे हम और भी बहुत सारा सामान लेते हैं जिनके अंडर में हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखी और शुरू करी। अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, लोगों से बहुत हमें प्रोत्साहन मिला है, बहुत सराहना मिली है। हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो अपनी ऑथेंटिक देसी हैं वो उन पे फोकस करें। जैसे ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, देसी तुअर हुई, दालें हम सारी हाथ से दली हुई होती हैं, उनको हाथ से दली हुई दालें ही हम सेल करते हैं। अभी तक हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों से। और आप बताइए और मैं क्या बता सकता हूँ। एक तो ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले व्यूअर्स को ये बताइए कि ये कितना आसान था खुद का एक आउटलेट ओपन करना। साथियों, मैं अभी क्योंकि मैं विदिशा में उनके खेत पे हूँ, तो इनका जो ऑर्गेनिक आउटलेट है वो भोपाल में है, तो मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की। उन्होंने किस तरह से ये सेटअप भोपाल में एस्टैब्लिश किया है और किस तरह से ये डायरेक्ट कंज्यूमर्स को ये सारे सब्जियाँ जो हैं या जो भी ग्रेन्स हैं, जो पल्सेस हैं, वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स को दे रहे हैं। वीकली
कितनी बार सप्लाई कर रहे हैं, तो एक अलग इसका एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। बट आज इनसे पूछते हैं कि इनको क्या चैलेंजेस फेस हुए, बिकॉज क्या है कि मेरा हमेशा से यही कोशिश रही है कि जो चैलेंजेस अगर हम जो फेस करते हैं वो आप लोगों तक पहुँचाएँ, बिकॉज ये इतना ईजी नहीं होता है। आज अगर इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो पिछले 4-5 साल की मेहनत है इनकी। तो फेलियर्स की बात करते हैं कि कितने फेलियर्स उन्होंने शुरू में देखे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ में यही होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि खरपतवार के कारण मेरी काफ़ी सारी नींदें एकदम गायब हो जाती थी, क्योंकि खरपतवार ने मुझे बहुत तंग किया है। मैं उसका कोई सस्टेनेबल तरीका नहीं सॉल्व कर पा रहा था कि उसको कैसे करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंटर कल्टीवेशन करो या बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल करो तो आपका सॉइल स्ट्रक्चर ख़राब होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लेबर इस्तेमाल करो तो आपका बैंक बैलेंस ख़राब होता है। सो बहुत समय लगा इसको समझने के लिए, एंड इवेंचुअली हमने एक कॉम्बिनेशन रखा है जिसमें मैनुअल वीडिंग भी होती है और साथ में इंटर कल्टीवेशन भी हम इस्तेमाल करते हैं, छोटी मशीनें इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम एक हेल्दी सिचुएशन में पहुंच रहे हैं। सेकेंडली, प्रोडक्शन से हमें काफ़ी समस्याएं रही हैं। बहुत सारी नॉलेज की भी कमी थी, जिनसे हमारी कई बार गलतियां भी हुई। कभी समय ना होने के कारण हमें कई बार हमने टाइम मिस कर दिया, उस कारण से काफ़ी सारी समस्याएं हुई। मगर इवेंचुअली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर हम एक डिसेंट, जैसा आपने भी मुझे सजेस्ट किया था कि एक शेड्यूल हमको ऐसे मेंटेन करना है, आपके वीडियोस में भी बताया गया है, तो एक शेड्यूल मेंटेन करना टाइमली और बहुत ही सिस्टमेटिकली, अगर आप अपना एक प्रोडक्शन सेंटर जहाँ पर आपका फर्टिलाइज़र या लैंड इनपुट प्रोडक्शन अलग सेपरेट चलता हो, अगर वो हमने इस्टेब्लिश कर लिया, अगर आपके पास गाय हैं आपके खेत पे, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं और इवेंचुअली वो धीरे धीरे आपके प्रोडक्शन में दिखने लग जाता है। तो आज जाके मुझे दिखता है कि काफ़ी बेहतर सिचुएशन में हम पहुंच रहे हैं। हमने जो मॉडल तैयार किया है या जो डिस्कवर किया है मॉडल, वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल है। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये कि हम जो भी फर्टिलाइज़र्स, जो भी लैंड इनपुट बनाते हैं, भले ही जीवामृत हुआ, भले ही अपनी खाद हुई, घन जीवामृत हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, इस सभी प्रकार के जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो हमारे एक ही जगह पे बन रहे हैं। जो पेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस हैं, जैसे 5 पत्ती का काढ़ा जिस पे मैं काफ़ी डिपेंड करता हूँ, वो भी हमारे यहीं बन रहे हैं। एक रेगुलर स्प्रे साइकिल हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने धीरे धीरे सब्जियों का एकरेज बढ़ाते जा रहे हैं। और एक हम कॉम्बिनेशन में पहुंच रहे हैं जिसमें सर्टेन एरिया हमारा मेडिसिनल फार्मिंग में है, सर्टेन एरिया हमारा ग्रेन्स और पल्सेस में है, सर्टेन एरिया हमारा वेजिटेबल्स में है, और सर्टेन एरिया हमारा जहाँ पर प्रोसेसिंग के लिए सेंटर बनाया हुआ है और गौशाला है। तो इस प्रकार का एक सेटअप बनाया हुआ है। तो साथियों, यहाँ उन्होंने जो इनका फार्म का एक सेटअप मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसा अभी सुधांशु जी ने बताया है कि इन्होंने क्या किया है कि इस फार्म को इस तरह से डिवाइड किया है कि कुछ पार्ट्स में ये ग्रेन्स उगा रहे हैं। जैसे अभी इस समय गेहूं का मौसम है, तो गेहूं का एक प्लॉट है, चने का एक प्लॉट है, और कुछ पार्ट में ये सब्जियां ग्रो कर रहे हैं, और इन्हीं सब्जियों से ये खुद आप अपने आगे के लिए ये बीज तैयार कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, सुरेंद्र अगर आप यहाँ थोड़ा सा दिखाएँ, तो ये बैगन का ये बीज यहाँ तैयार कर रहे हैं। तो सभी किसान साथियों को मैं एडवाइस करूँगा कि आपका सीड बैंक आप खुद तैयार करें। ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि आपको किसी पे और पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार आप कहीं और से लीजिए, उसके बाद अपना सीड बैंक आप खुद तैयार कीजिए। तो थोड़ा सा मैं आपको इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा कि किस तरह से उन्होंने गौशाला मेंटेन की है, किस तरह से इनका एक ऑफिस प्लस रेसिडेंस एक उन्होंने यहाँ मेंटेन करके रखा है। एक प्रोसेसिंग सेंटर भी उन्होंने यहाँ बनाया है, जहाँ ये सारी चीज़ें, जैसे दाल जो निकाल रहे हैं, साबुत दाल को दाल में कन्वर्ट करके वो कंज्यूमर्स तक लेके जा रहे हैं, आटा यहीं पिसवा रहे हैं। तो एक जो रॉ टच है खाने का, वो आपको यहाँ देखने मिल सकता है। और जो मेरे भोपाल के व्यूअर्स हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मिनाल रेसिडेंसी में इनका ऑर्गेनिक आउटलेट है, जैविक जीवन के नाम से। मैं आपको इनका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी आपको दे दूंगा, फेसबुक का इनका पूरा जो इनका पेज है। तो भोपाल के जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपको एक सही जगह मिल गई है अपने हेल्दी प्रोड्यूस के लिए। आप यहाँ से ग्रेन, पल्सेस, अपने किचन का जो सारा सामान है वो आप इनके ऑर्गेनिक आउटलेट से ले सकते हैं। एंड आई कैन वाउच फॉर द ऑथेंटिसिटी, फॉर द क्वालिटी। बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी है। और जैसा मैंने बताया ना कि मार्केटिंग सेटअप, आपको इस तरह के किसानों से जुड़ना चाहिए। जैसे कि जब मेरा अनफॉर्चुनेटली मेरे पपीतों में रोग आ गया था, तो फिर मेरा इनका सप्लाई बंद हो गया था। लेकिन शुरू में
बहुत अच्छा टेस्ट था, मेरे लिए विन विन सिचुएशन थी। मेरे खेत से मेरा पूरा पपीता बिक रहा था, मेरा खीरा इन्होंने लिया, करेला इन्होंने लिया, तो मेरे लिए भी विन विन सिचुएशन थी। बहुत अच्छा रेट दे रहे थे मार्केट से, मंडी में जो लोकल रेट था उससे कहीं अच्छा रेट सुधांशु जी ने दिया। तो एक इस तरह का आप मार्केटिंग चैनल आप अडॉप्ट कर सकते हैं, एक फार्मिंग नेटवर्क आप एक जो लाइक माइंडेड फार्मर्स हैं उनका भी एक इस तरह का नेटवर्क आप क्रिएट करें, सो दैट फार्मर्स के लिए भी विन विन सिचुएशन हो और कंज्यूमर्स के लिए भी विन विन सिचुएशन हो। तो आइए आगे देखते हैं इनकी कितनी गायें हैं इन्होंने अपने गौशाला में रखी हुई हैं, किस तरह का सेटअप उन्होंने अपने फार्म पर बनाया है। गौशाला बनाई है और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। सुधांशु जी, कितनी गाय आपने रखी हुई हैं? हमारे पास अभी करीब 14 गायें हैं, इसमें बच्चे भी हैं और 12 बड़ी गायें हैं। अच्छा, इन 14 गाय में से आपने कितनी खरीदी है? हमने एक भी नहीं खरीदी। मैं जानबूझ के ये सवाल इनसे पूछना चाह रहा था क्योंकि मैं सारे साथियों को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हैं तो शुरुआत में गाय पे पैसा खर्च ना करें। अनटिल एंड अनलेस अगर आप डेयरी फार्मिंग में जाना चाह रहे हैं, आप अपना खुद का दूध बेचना चाह रहे हैं या घी बनाकर बेचना चाह रहे हैं, अगर ये नहीं करना चाह रहे हैं तो इसके साथ मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आपको गाय खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी स्ट्रे गाय उस सड़क पर घूम रही हैं, आप उनको रख सकते हैं और एक गौ सेवा का भी आप एक मौका दे रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं सेटअप, ये उन्होंने यहाँ वो पूरा एक जो गाय का जो चारा होता है वो पूरा भूसा यहाँ रखते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से इन्होंने गोमूत्र को इकट्ठा किया हुआ है। तो अंशु जी, आप थोड़ा बताएंगे व्यूअर्स को कि कैसे आप गोमूत्र को इकट्ठा कर रहे हैं, बिकॉज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कई साथी मुझसे पूछेंगे सर कैसे गोमूत्र को इकट्ठा करें। तो पहले के चैलेंजेस भी बताइएगा कि जब ये नहीं था तो आपने क्या किया था। हमारे साथ क्या हुआ था कि गाय तो हमारे पास काफ़ी समय से थी। हमने जो सड़क पर जो भगा देते हैं गाय, उनको हम अडॉप्ट कर लेते थे। बट समस्या ये थी कि हमारे पास गौमूत्र इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। गोबर तो हो जाता था और गौमूत्र को हमको किसी और से इकट्ठा करवाना इवेंचुअली वो आपके प्रोडक्शन में दिखता है, क्योंकि आपका इम्प्लीमेंटेशन डिले हो जाता है, आपके फर्टिलाइज़र या पेस्ट सॉल्यूशंस डिले हो जाते हैं, तो सारी चीज़ में डिले होता है, इवेंचुअली प्रोडक्शन डिले होता है। सो हमने फाइनली बहुत सोच समझ के बहुत लोगों से डिस्कस करके हमने एक ऐसा सेटअप करना चाहा कि जिसमें ऑटोमेटिक गौमूत्र इकट्ठा होता रहे। सो ये जो पूरा गौशाला बनी है, इसमें गाय दिन में तो बाहर रहती हैं और बट रात में और सेकंड हाफ में यहाँ पर उनको बांध दिया जाता है। तो सुबह सुबह का जो भी गौमूत्र होता है, रात का जो होता है, सुबह का होता है, पूरा इकट्ठा होकर यहाँ से एक स्लांट बना के दिया हुआ है। तो जहाँ से बहता हुआ पूरा का पूरा इस पाइप में से जाता है और ये पाइप में से यहाँ से जाते हुए हमने एक टंकी खोद के रखी हुई है नीचे गड्ढा करके, जिसमें पूरा का पूरा गौमूत्र हम इकट्ठा होता रहता है, जिसको हमने ढक के भी रखा है और हम समय समय पे इसमें से निकालते रहते हैं गौमूत्र। और जब से ये हमारे पास इकट्ठा होना शुरू हुआ है, हमारे काम में बहुत सुधार आया है। तो इससे कोई आसान तरीका नहीं हो सकता आपके गोमूत्र को इकट्ठा करने का? ये इनकी गाय हैं, जैसे उन्होंने बताया कि करीब 14 गाय इनके पास हैं। तो आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल ये दिन में इनको यहीं रखते हैं और अगर आप दूर थोड़ा देख पा रहे हैं तो वहाँ उन्होंने पूरा गोबर को इकट्ठा किया हुआ है और उस गोबर से घंजीवामृत बना रहे हैं। तो सुधांशु जी, किस तरह से आप इसका फॉडर जो है, इसका जो चारा है वो आप मैनेज कर रहे हैं, कैसे आप इसको करते हैं? बिकॉज कई व्यूअर्स जानना चाह रहे थे कि साल भर आप इसको जो गेहूं का भूसा है या जो भी आप इनको दे रहे हैं ग्रीन फॉडर के तौर पे, वो कैसे कर रहे हैं आप? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन जैसा आपने बोला था कि चैलेंजेस क्या है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है हमारे लिए। सो एक तो चूँकि जैविक खेती कर रहे हैं तो उसमें खरपतवार की कमी नहीं होती है, सो उसका हम मैनुअल कटिंग करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। और बारिश के समय में तो कोई कमी नहीं होती है, पूरा निकाल के आ जाता है। फिर हम बरसिम लगा देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में, उसकी रेगुलर मल्टी कटिंग होती है तो वो रेगुलरली मिलती रहती है। हम लोग जो भी दालें करते हैं, जैसे तुअर हुआ या जो भी आटे निकलते हैं, उसकी एक खली चुनी जो बोलते हैं, उसका एक मिक्स, क्योंकि प्रोसेसिंग हम खुद ही कर रहे हैं, तो आटे का भी अगर कुछ वेस्ट निकलता है या तुअर का कोई वेस्ट निकलता है या चने का निकलता है, मूंग का निकलता है, इन सब का जो वेस्ट इकट्ठा करके हम इनको देते रहते हैं, जो एक बहुत ही हेल्दी इनको मिक्स मिल जाता है। सेकेंडली, चूँकि हम वीट लगा रहे हैं, हम धान लगाते हैं, चना लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, तो उनमें इवेंचुअली जो भी निकलता है वो यहीं जाता है। तो आप ये कहेंगे कि इंटीग्रेटेड मॉडल में आपको ज़ीरो वेस्टेज होता है और उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो वो हमारा खाद में चला जाता है, तो वो खाद में बन जाता है। तो काफ़ी हमारे पशु भी बहुत तंदुरुस्त रहते हैं और हमें भी बहुत सपोर्ट मिलता है। तो साथियों, एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू में दिखाना चाहूँगा फार्म का, बिकॉज वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसलिए पूरे खेत का ओवरव्यू दिखाना मुश्किल है। पर अगर आप सुरेंद्र थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिखाएं कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या सारी चीज़ें इस पूरे प्लॉट पे लगा रखी हैं।
तो आप देख सकते हैं उधर वो तुअर लगी हुई है, यहाँ उन्होंने अपने गाय के लिए बरसिंग लगाई हुई है, वहाँ दूर आपको दिख रहे हैं धनिया है, सब्जियां वहाँ लगी हुई हैं, और थोड़ा सा अगर और दूर आप देखेंगे तो आखिरी में उनका गेहूं का प्लॉट है, चने का प्लॉट है, जहाँ उन्होंने बंसी गेहूं लगाया है, खपली गेहूं लगाया है। तो ये एक बहुत अच्छा एक मैनेजमेंट उन्होंने यहाँ किया है कि एक डाइवर्सिटी है क्रॉप्स की, हर तरह की क्रॉप आपको देखने यहाँ मिल जाएगी, और एक अच्छा मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं वो उन्होंने यहाँ किया है। अभी हाल ही में उन्होंने खुद के रहने के लिए एक छोटा सा उन्होंने एक जगह बनाई है, एक प्रोसेसिंग सेंटर बनाया है। तो आखिरी में इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आइए देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रोसेसिंग सेंटर को डेवलप किया है और कैसे उन्होंने ऑफिस कम रेसिडेंस को डेवलप किया है। साथियों, ये अपने ऑर्गेनिक आउटलेट से मंडे थर्सडे और सैटरडे सप्लाई करते हैं। तो आज वेंसडे है और ये कल के लिए इनकी सब्जियां तैयार हो रही हैं। आप देख सकते हैं इतनी हेल्दी बीट रूट्स हैं, शलगम है, मूली है, और ये उन्होंने सुधांशु जी ने अपने रहने के लिए और एक ऑफिस भी उन्होंने यहाँ बनाया हुआ है। तो आइए थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का। यहाँ उन्होंने एक अपने रहने के लिए जगह बनाई है और बाजू में उन्होंने एक प्रोसेसिंग सेंटर बनाया है। तो प्रोसेसिंग सेंटर क्या है सुधांशु जी, वो आपसे पूछना चाहूँगा मैं। आइडिया ये था कि चूँकि हम इतना इंटीग्रेटेड काम कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर प्रेजेंस ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमको ये एक जगह रहने के लिए बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम एक स्टूडियो टाइप का बना लिया है देसी स्टाइल में। खटिया भी अपनी देसी है, यहीं पर किचन है, पीछे इसका वॉशरूम है, और ये हमारा एक वर्किंग कम लिविंग एरिया है। इसके बगल में हमने एक 800 स्क्वायर फीट का हॉल बनाया है, जिसमें हम स्टोरेज करने वाले हैं। हमारा भोपाल का जो भी सेटअप है पैकेजिंग का, स्टोरिंग का, सॉर्टिंग का, वो सारा सामान हम यहीं पर लाने वाले हैं कुछ दिनों में। और इसको हम सर्टिफाइड ऑर्गेनिक के लिए प्रोसेसिंग सेंटर के लिए एप्लीकेशन हमारा अंडर प्रोसेस है, उसका वर्किंग पूरी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में है। सो इवेंचुअली आइडिया ये है कि अगले 1-2 महीने में होपफुली बाय अप्रैल हमारा जो भी सामान निकलेगा वो विदिशा में से सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग सेंटर में से बन के, भले ही ग्रोसरी है तो अक्रॉस इंडिया जहाँ जाना होगा वहाँ जा सकता है, और वेजिटेबल्स हम यहीं पैक करके यहीं से शिप करेंगे सीधे क्लाइंट्स के पास। तो फार्म टू होम का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होगा। ओके तो साथियों, ये है इनका प्रोसेसिंग सेंटर। तो देखें आगे कि अंदर उन्होंने किस तरह का सेटअप ही उन्होंने यहाँ किया है। ये हमारा एक प्रोसेसिंग सेंटर है जिसमें इनिशियल डेज में हम लोग यहाँ पर जो भी सब्जियाँ हैं उनको सॉर्ट करते हैं। जो वेस्ट सब्जी हो जाती है उसको यहीं छोड़ दिया जाता है, जो गाय को देने के काम आ जाता है। यहाँ पर हमारा जितना भी स्टॉक है जैविक जीवन का भोपाल में, उसको हम यहीं शिफ्ट कर रहे हैं वापस। और ये करीब 800 स्क्वायर फीट का हॉल है। इसमें हमें फ्लावरिंग का काम चालू है, फ्लावर कर लेते हैं। खपली गेहूं जो होता है उसका डीहस्किंग का काम यहाँ पर हो जाता है, और इवेंचुअली यहीं गांव के लोगों के साथ में मिलके हम यहाँ पर पैकेजिंग भी करेंगे, और प्रोसेसिंग जो सिंपल प्रोसेसिंग, जो प्राइमरी प्रोसेसिंग कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, प्राइमरी प्रोसेसिंग करेंगे और यहीं पैक करके यहीं स्टोर करके हम सभी जगह शिप करेंगे। फैंटास्टिक। तो आइए दिखाता हूँ, थोड़े 2-3 इक्विपमेंट्स मेरे को यहाँ दिख रहे हैं। जैसे सुधांशु जी ने बताया कि आटा भी वो यहीं बनाते हैं, और जो खपली गेहूँ की जो मिलिंग होती है, डीहस्किंग होती है, वो भी यहीं करते हैं। तो ये छोटी सी राइस मिल है जिसमें राइस को भी डीहस्क हो जाता है और खपली को भी डीहस्क किया जाता है। और राइस और मेरे ख्याल से खपली का प्रोसेस जो है वो सिमिलर होता है। अच्छा। तो इसके लिए उसके ऊपर जो खोल होता है वो हस्क जो बोलते हैं, उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और जब यहाँ से निकल आता है तो हम इस पल्वराइज़र मशीन से उसको पूरा आटा बनाते हैं, और आटा बनाने के बाद अभी जो करंट प्रोसेस है हमारा, यहाँ से फिर भोपाल जाता है, भोपाल में फिर पैक होता है। बट अगेन जैसा मैं बता रहा था कि इवेंचुअली ये यहीं प्रोसेस होकर यहीं पैक होने वाला है। इट्स फैंटास्टिक। तो बहुत ही साथियों, आपको कैसा लग रहा है पूरा सेटअप देखने के बाद? बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इतनी छोटी सी जगह में उन्होंने पूरा एक प्रोसेसिंग सेंटर ही डेवलप करके रखा हुआ है, जो आगे जाके बहुत बड़े स्तर पर ये लेके जाने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप भोपाल से हैं तो जैविक जीवन के नाम से मिनाल रेसिडेंसी में इनका आउटलेट है। उनके आउटलेट का जो फेसबुक पेज का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं। तो प्लीज़ अगर आप भोपाल से हैं तो इनके स्टोर को विजिट करें, और जो भी हेल्दी प्रोड्यूस है वो अपने किचन तक लेके जाएं। थैंक यू सुधांशु जी, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमेशा गाइड करने के लिए, इतने बढ़िया इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो बनाने के लिए, हमारे जैसे इतने सारे जैविक किसानों को सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए। रियली थैंक यू सो मच। थैंक यू।